घर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पास एक विशेष कमरा होता है जिसमें वे अपना अधिकांश समय बिताना पसंद करते हैं। बच्चों के लिए यह टीवी वाला कमरा हो सकता है। माता पिता के लिए यह शयन कक्ष हो सकता है जहां वे आराम कर सकते हैं। उन गृहस्वामियों के लिए जो ऐसा करना पसंद करते हैं, पकाओ यह निश्चित रूप से रसोई है। हालांकि अगर घर का एक पहलू है जो हर किसी को पसंद है तो वह मंदिर है, जो सर्वशक्तिमान की पूजा करने के लिए एक पवित्र स्थान है। इतने महत्व के स्थान को वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार बनाया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह अधिक शांत और शांतिपूर्ण हो। इसलिए जब घर में मंदिर की दिशा और मंदिर क्षेत्र वास्तुशास्त्र के अनुसार निर्धारित किया जाता है तो घर और उसके निवासी लंबे समय तक अच्छे स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशी का आनंद ले सकते हैं। वास्तुशास्त्र में जल, अग्नि, पृथ्वी आदि जैसे कई तत्वों के साथ साथ दिशाएं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। दिशा का महत्व वास्तु के सिद्धांतों के कारण है कि प्रत्येक दिशा एक निश्चित ऊर्जा के साथ आती है जो लाभकारी या हानिकारक हो सकती है। घर के रहने वाले, इस ब्लॉग में हमने घर के वास्तु के अनुसार आदर्श घर के मंदिर की दिशा और उसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों पर प्रकाश डाला है। साथ ही कार्यालय में पूजा कक्ष के लिए वास्तु के कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों पर भी प्रकाश डाला है। वास्तु में घर में मंदिर की दिशा का महत्व कम नहीं किया जा सकता है। वास्तु के अनुसार संरचनाओं के निर्माण के लिए उन दिशाओं की गहन समझ की आवश्यकता होती है जिनमें उनका निर्माण किया जाना चाहिए। प्राचीन दिनों में लोग सूरज की छाया की तलाश करते थे अगर वे अपने निर्देशों को बेहद सावधानी से दोबारा जांचना चाहते थे। गृहस्वामी नेविगेशन दिशाओं की दोबारा जांच करने के लिए चुंबकीय कंपास का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि 10 दिशाएं हैं, लेकिन उनमें से केवल 8 दिशाएं ही कंपास का उपयोग करके जांच की जा सकती हैं। और इसलिए यदि आप सोच रहे हैं कि कौन सा मंदिर किस दिशा में होना चाहिए, तो आपको नीचे दिए गए सभी उत्तर मिलेंगे। वास्तुशास्त्र के अनुसार हर दिशा का अपना महत्व और ब्रह्मांडीय ऊर्जा होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मंदिर की दिशा उत्तर पूर्व दिशा की ओर होनी चाहिए, जिसे ईशान कोण भी कहा जाता है क्योंकि इसे शुभ माना जाता है। हालांकि वास्तु सिद्धांतों के अनुसार एक अलग पूजा कक्ष आदर्श होगा, लेकिन जगह की कमी के कारण शहरी क्षेत्रों में यह हमेशा व्यावहारिक नहीं होता है। इसलिए उनकी जरूरतों और प्राथमिकताओं के अनुसार ऐसे घरों को दीवार पर लगे मंदिर या छोटे कोने के मंदिर से लाभ हो सकता है। वास्तु सिद्धांतों के अनुसार पूर्वमुखी घर में मंदिर की दिशा इस प्रकार होनी चाहिए कि पूजा करते समय व्यक्ति का मुख वास्तु सिद्धांतों द्वारा बताई गई दिशाओं की ओर हो। वास्तु के अनुसार या घर में मंदिर की दिशा के अनुसार पूर्व दिशा की ओर देखने वाले घरों में पूजा कक्ष को उत्तर या पूर्व कोने में स्थित किया जाना चाहिए ताकि पूर्व की ओर मुख करके इनमें से किसी भी दिशा की ओर मुख करके प्रार्थना की जा सके। इसलिए पूर्वमुखी घर के पूजा कक्ष में प्रार्थना करते समय इन दिशाओं की ओर मुख करके प्रार्थना करना सर्वोत्तम माना जाता है क्योंकि इससे घर में सकारात्मकता आती है। उत्तर दिशा की ओर मुख वाले घर में पूजा कक्ष उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। इसे लिविंग रूम दीवारों पर भी बनाया और लगाया जा सकता है। सुनिश्चित करें कि लिविंग रूम के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित हो। आप लिविंग रूम पूजा कक्ष के बीच एक विभाजन भी बना सकते हैं। वास्तु के अनुसार घर में मंदिर का मुख उत्तर पूर्व सबसे अच्छी दिशा है। यदि ऐसा है तो उत्तर या पूर्व की ओर मुख करके प्रार्थना करने का प्रयास करें। यह सुनिश्चित करने के लिए हमेशा जांचें कि घर में मंदिर की दिशा सीढ़ी के नीचे या बाथरूम के पास नहीं है। यदि आपके घर में मंदिर है तो उसे कभी भी दक्षिण की ओर नहीं होना चाहिए क्योंकि यह घर में मंदिर की दिशा है जिसे यम द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिन्हें अक्सर मृत्यु के देवता के रूप में जाना जाता है। यदि आप यह गारंटी देना चाहते हैं कि आपके घर के पूजा कक्ष में अच्छी ऊर्जा निरंतर बहती रहे, तो यह अनुशंसा की जाती है
कि कमरे की छत त्रिकोण के आकार में हो। चूंकि पश्चिम मुखी घर में घर का उत्तर पूर्व कोना सबसे शुभ होता है, इसलिए वास्तु के अनुसार सबसे अच्छा मंदिर स्थान घर के उत्तर पूर्व कोने में होना चाहिए। यदि आप पश्चिम मुखी घर में रहते हैं तो आपको सभी 5 तत्वों के बीच एक स्वस्थ संतुलन बनाए रखना होगा। वास्तु शास्त्र के अनुसार मंदिर या पूजा घर कमरे के उत्तर पूर्वी कोने में स्थित होना चाहिए। वास्तु के अनुसार ऑफिस के मंदिर में स्पष्ट रूप से चित्रित मूर्तियां, एक जग में पानी और दैनिक जल की खपत होनी चाहिए। प्रत्येक मंदिर कक्ष की कुछ आवश्यक चीजें हैं: घंटियां, फूल, साफ पानी और कुमकुम। पूजा कक्ष में अवश्य रखने योग्य ये 5 चीजें हैं। यदि संभव हो तो घर के मंदिर के लिए सबसे अच्छी दिशा वह है जो ऊंची हो, ताकि उसके अंदर रखी गई किसी भी मूर्ति के पैर भक्त की छाती के समान स्तर पर हो। मूर्ति को कभी भी जमीन पर न रखें। आदर्श स्थिति में मूर्ति की ऊंचाई 10 इंच से अधिक नहीं होनी चाहिए। सुनिश्चित करें कि मूर्तियां एक छोटी सी जगह में एक साथ ठूंसी हुई न हो। मूर्तियों को एक चौकी पर बैठी हुई मुद्रा में रखा जाना चाहिए जो एक ऊंचा मंच है। घर में मंदिर रखने की सबसे अच्छी दिशा के अनुसार मूर्तियों का मुंह एक दूसरे के सामने नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि आप एक लकड़ी के मंदिर का उपयोग कर रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि इसके शीर्ष पर एक गुंबददार संरचना है और पूजा कक्ष में जाने वाले प्रवेश द्वार पर एक दहलीज है। मूर्तियां एक जग में पानी और दैनिक जल की खपत होनी चाहिए। प्रत्येक मंदिर कक्ष की कुछ आवश्यक चीजें हैं: घंटियां, फूल, साफ पानी और कुमकुम। पूजा कक्ष में अवश्य रखने योग्य ये 5 चीजें हैं। यदि संभव हो तो घर के मंदिर के लिए सबसे अच्छी दिशा वह है जो ऊंची हो, ताकि उसके अंदर रखी गई किसी भी मूर्ति के पैर भक्त की छाती के समान स्तर पर हो। मूर्ति को कभी भी जमीन पर न रखें। आदर्श स्थिति में मूर्ति की ऊंचाई 10 इंच से अधिक नहीं होनी चाहिए। सुनिश्चित करें कि मूर्तियां एक छोटी सी जगह में एक साथ ठूंसी हुई न हो। मूर्तियों को एक चौकी पर बैठी हुई मुद्रा में रखा जाना चाहिए जो एक ऊंचा मंच है। घर में मंदिर रखने की सबसे अच्छी दिशा के अनुसार मूर्तियों का मुंह एक दूसरे के सामने नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि आप एक लकड़ी के मंदिर का उपयोग कर रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि इसके शीर्ष पर एक गुंबददार संरचना है और पूजा कक्ष में जाने वाले प्रवेश द्वार पर एक दहलीज है। यदि कोई मूर्ति क्षतिग्रस्त हो तो उसे तुरंत बदल देना चाहिए। मंदिर में कभी भी खंडित मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। वास्तु पूजा कक्ष के अनुसार 2 शटर वाला दरवाजा उपयुक्त होता है। ऐसे में मूर्ति को प्रवेश द्वार के ठीक सामने नहीं रखना चाहिए। मंदिर के कमरों के लिए वास्तु सिद्धांतों के अनुसार दिया जलाने से नकारात्मक ऊर्जा कमरे से दूर चली जाती है। इसलिए अनुष्ठान करने वाले के दाहिनी ओर व्यंजन रखे जाने चाहिए। यदि कोई दिए को लंबे समय तक जलाए रखना चाहता है तो कांच से सुरक्षित दियों का उपयोग करना सुरक्षित है। वास्तु के अनुसार मंदिर की दिशा बताती है कि दिए कभी भी दक्षिण दिशा की ओर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे धन का नाश होता है। दियों के अंदर हमेशा रुई की बाती का इस्तेमाल करना चाहिए। पूजा कक्ष को सजाते समय हमेशा ताजे फूलों का उपयोग करें। बासी चीजों से दूर रहें। वास्तु सिद्धांतों के आधार पर मंदिर के निर्देशों के अनुसार फूलों की व्यवस्था को सूखने और मुरझाने के बाद देर रात मंदिर से हटा दिया जाना चाहिए। मूर्तियों और फ्रेमों या छवियों का स्थान वास्तु के अनुसार उचित मंदिर स्थान पर देवताओं की मूर्तियां और चित्र रखें। आपको पूजा क्षेत्र में अपनी तस्वीरें प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं है। यदि आप अपनी वेबसाइट पर मृत परिवार के सदस्यों या पूर्वजों की तस्वीरें प्रदर्शित करने से परहेज करेंगे तो इससे मदद मिलेगी। इसका प्रभाव घर की ऊर्जा में असंतुलन पैदा करना है। अगरबत्ती जलाना, जैसा कि वास्तु शास्त्र में घर में मंदिर के मुख की दिशा के बारे में बताया गया है। पूजा कक्ष में अगरबत्ती जलाने से शांत वातावरण बनता है। यह ऊर्जा के सुचारू और निर्बाध परिसंचरण को सक्षम बनाता है। पूजा कक्ष में उन वस्तुओं को एकत्र होने से रोकें जिनका आप उपयोग करने की योजना नहीं बनाते हैं। मंदिर के पास एक छोटी सी शेल्फ बनाएं जहां आप अपने घर के पूजा कक्ष में आवश्यक 5 वस्तुओं को रख सकते हैं।
धूप, पूजा सामग्री, फूल, दीपक और पवित्र ग्रंथ अन्य चीजें मंदिर के नीचे या उस क्षेत्र में जहां कूड़ेदान स्थित हैं। फालतू वस्तुएं जमा करने से बचें। घर में मंदिर के लिए सही दिशा यह बताती है कि मूर्तियों के ऊपर कुछ भी नहीं रखना चाहिए। घर में मंदिर की सही दिशा जानना एक गृहस्वामी के विचार से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। वास्तु के अनुसार मंदिर की सही स्थिति घर में रहने वालों के लिए खुशी, धन और स्वास्थ्य ला सकती है, जबकि गलत दिशा हानिकारक हो सकती है।